हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 वीडियो जो सोनेट, एलेजी और शॉर्ट स्टोरी हैं वो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में मैं नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि कई बच्चों का जो कमेंट है और फ़ोन भी किए हैं कि सर ग्रामर भी साथ के साथ लेके चलिए। तो अब मैं आपको ग्रामर में टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ग्रामर में सबसे पहले कई बच्चे ग्रामर की ही स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि ग्रामर की स्पेलिंग में ई का यूज नहीं किया जाता, बल्कि ग्रामर में क्या आता है, ए आता है। सेकंड, ग्रामर में मैं आपको टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स, इसी का दूसरा नाम है कॉनकर्ड, और इसी को ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये अपने रीट में दिया हुआ है, और रीट के अलावा ये हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एरर्स भी आती हैं इसकी, कई सारे एग्ज़ाम्स जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, और आरपीएससी के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, आरएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में भी ये टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक में हम बढ़ते हैं। मैं आपको इस टॉपिक को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके चलूँगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की हो, यानी कि जितना आप जानते हो उससे और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से चालू करूँगा और आपको कॉम्प्लेक्सिटीज तक पहुँचा दूँगा उसी में। तो आप ध्यान दीजिए, ये टॉपिक में होता क्या है, सिंटैक्स होते क्या हैं, कॉनकर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे इसमें दिखाया गया है कि हम सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं। अब कैसे एग्रीमेंट करते हैं, तो सब्जेक्ट कैसे होते हैं, पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दें। तो हम सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में ही ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेम वर्ब को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सेम वर्ब भी कौन सी, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हमें किसको चुनना होता है, वर्ब को चुनना होता है। सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं ध्यान रखना, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट पे दें तो हम देखेंगे इसमें दो होते हैं, एक तो होते हैं नाउन और एक होते हैं प्रोनाउन। हम नॉर्मल वे में हम इन चीज़ों को जानते हैं कि बॉय जो है वो एक है और बॉयज वो बहुत सारे हैं। तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर, और बॉयज क्या हो गया, प्लूरल। इसी में हम क्या करते हैं कि कई सारे ऐसे होते हैं जो एस के बगैर ही क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जैसे मैन सिंगुलर है और MEN क्या है, प्लूरल है। तो इसके लिए मैं एक अलग से डाल दूंगा कि कौन से सिंगुलर वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, जिसमें एस आ जाए वो कौन सा हो जाएगा, ये नाउन है। प्रोनाउन में मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना कि कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और कौन से प्लूरल होते हैं। तो ध्यान देना, ही, सी, इट और वन नेम। ही, सी, इट और वन नेम,
ये क्या होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो तुम्हारी पड़ोसन है, एक सिंपल सा मैंने एक नाम बनाया है, आयु देवी। आयु देवी, तो आयु देवी, तो ध्यान देना, आई, यू, दे और वी, हम इजी वे में याद रख सकते हैं आयु देवी। तो ध्यान रखना, आई, यू, दे, वी। यहाँ मैंने कितना बताया? वन नेम, यानी कि एक नाम, एक नाम। यहाँ हम देखें आयु देवी, यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 और मोर देन 2 नेम्स। कितने? 2 या 2 से अधिक। तो ध्यान रखना, आयु देवी, उसके अलावा 2 या 2 से अधिक जो क्या है नेम है, वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब बात आती है वर्ब की, कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है और कौन सी वर्ब प्लूरल होती है। तो ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है इसका भी। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की लें तो डज, डू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लें, इज, एम, आर, तो एम तो केवल किसके साथ यूज होता है? आई। मैं आई का भी इसके बाद आपको बताऊंगा कि आई का यूज कब कब किया जाता है। तो एज और आर, एज और आर के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज और हैव। और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज बीन, हैव बीन, तो आएंगी यही। पास्ट इंडेफिनेट में डिड एक ही होती है, सिंगुलर आ जाए तो भी डिड लगाएंगे, प्लूरल आ जाए तो भी हम डिड लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर। पास्ट परफेक्ट में क्या होती है? हैड, तो हैड भी सिंगुलर होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, तो वो भी सिंगुलर होती है। तो ध्यान रखना, अगर हम वर्ब में देखें तो इस वर्ब में क्या आ रहा है लास्ट में? एस, इसमें एस, एस और एस। तो जिन वर्ब के बाद एस आता है वो कौन सी हो गई? सिंगुलर। कौन सी हो गई? सिंगुलर। और जिनमें एस नहीं है वो कौन सी हो गई? प्लूरल। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती हैं और कौन सी वर्ब प्लूरल होती हैं। तो जिनमें एस आता है वो सिंगुलर और एस नहीं आए वो प्लूरल होती हैं। देखिए, सिंगुलर कौन कौन सी हैं? डज, इज, हैज, वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अगर आपने ध्यान दिया हो कि गो और गोज, तो एस किस में है? इसमें। तो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, जिसमें एस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर, और जिसमें एस नहीं आ रहा है वो क्या होगी? प्लूरल होगी। प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं? ध्यान रखना, डू, आर, हैव, हैव, वर्ब और क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये दी हुई हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपकी प्लूरल वर्ब। तो ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट होती हैं और सिंगुलर वर्ब होती हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले इतना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहीं पर इसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं इसके। सब्जेक्ट में ले रहा हूँ सी या ही, कुछ भी ले लिया मैंने। सेंटेंस इसके बाद आ गया कम, कम्स हियर। अब सी कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? तो देखेंगे सी कहाँ है? ये रहा। कैसा है? सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी?
सिंगुलर आएगी। अब ये भी बताया जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब सिंगुलर कौन सी हो गई, कम्स, तो इसीलिए इसमें कौन सी हो जाएगी, कम्स। इसी में मैं आगे बढ़ूं कि मोनू, मोनू हैज, हैव, कंप्लीटेड हिज वर्क। मोनू हैज हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब मोनू, मोनू क्या है, सिंगुलर है। अब ये बताया कितना नाम है, वन नेम। जब वन नेम है तो अपने आप ही क्या हो गया, सिंगुलर। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज। क्या है, हैज। तो इसी तरीके से अगर सिंगुलर, ये देखिए मैंने आपको प्रोनाउन बताया और यहाँ पे मैंने सिंगुलर क्या बताया है, नाउन बताया है। तो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई सा भी अगर सिंगुलर आ जाए तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। यहाँ मैंने वर्ब, मेन वर्ब बताई है और यहाँ मैंने क्या बताई है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर एस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब कैसी हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, अगर एस आ रहा है तो वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब कैसे, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, मोनू। अभी अभी मैंने मोनू बताया था, अब मैं मोनू के आगे मोनू एंड सोनू, सेंटेंस सेम रखूं, हैज, हैव, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब हिज की जगह क्या हो जाएगा, देयर वर्क। अब ध्यान रखना कितने लोग हो गए, मोनू एंड सोनू, दो। और जब दो हो गए, दो या दो से अधिक, तो वो कैसा हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। और प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, अपने आप ही प्लूरल ही आएगी। और प्लूरल वर्ब कौन सी हो जाएगी, हैव। कौन सी हो जाएगी, हैव। और अगर मैं इसी चीज़ को, ये तो मैंने क्या लिए हैं, नाउन, अगर मैं प्रोनाउन लूँ कि वी राइट्स अ क्वेश्चन, तो ध्यान रखना अब इस जगह पे क्या हो जाएगा, राइट और राइट्स। तो वी कैसा है, देखिए वी कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो प्लूरल आएगी तो क्या हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लें इतना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आई के यूज। आई का यूज कहाँ किया जाता है, तो ध्यान देना, आई का यूज प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, जबकि आई को पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे आई, अब मैं यहाँ पे लूँ हैज, हैव। आई हैज हैव taught you English, taught you English। अब आई यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट। और प्रेजेंट हो गया तो इसीलिए आई के साथ प्रेजेंट टेंस में कैसा सब्जेक्ट मानेंगे, प्लूरल। जब प्लूरल मानेंगे तो वर्ब भी कैसी आएगी, अपने आप ही प्लूरल। तो इसलिए क्या यूज हो जाएगा, है। लेकिन यही सेंटेंस होता कि आई वाज वर टीचिंग यू दिस टॉपिक, तब हम देखें तो हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, क्योंकि टेंस कौन सा है, पास्ट। पास्ट में आई को क्या माना गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसीलिए क्या यूज हो जाएगी, वाज। तो ध्यान रखें, आई को प्रेजेंट टेंस में किसके रूप में यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, जबकि आई को पास्ट टेंस में हम किसके रूप में यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, अब मैं आपको एंड के रूल्स बताने वाला हूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ध्यान रखना। एंड के रूल्स है क्या, ध्यान देना। एक रूल है,
कि सब्जेक्ट एंड और सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब है वो क्या आती है, प्लूरल आती है। मैंने अभी अभी एंड वाला एक बताया था, मोनू एंड सोनू वाला आपको, तो सब्जेक्ट एंड। तो हमने पढ़े हैं कुछ कंजंक्शंस होते थे हमारे, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज। ये हम कंजंक्शंस के रूप में पढ़ते थे। तो हम इन 6 से क्या करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले। कैसे, ध्यान रखना, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो अ पोइट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ऑल्सो ए पोइट। अगर मैं दो सेंटेंसेज को क्या करूं, इनसे जोड़ूं, तो क्या होगा, तो ध्यान रखना, इनको एज ए कंजंक्शन यूज लेंगे। लिंकिंग डिवाइस भी हैं हमारे रीट में, तो हम लिंकिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग इनको पढ़ते हैं। तो कैसे, आई, अब ध्यान देना इसमें डिफरेंस कहाँ है, यानी कि कंजंक्शन का यूज कब किया जाता है, जो दो डिफरेंट हैं, टू डिफरेंट वर्ड्स हों या सेंटेंसेज हों, उनको कनेक्ट करने के लिए हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ध्यान देना, अब इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट वर्ड कौन से हैं। तो ध्यान देना, आई एम अ डॉक्टर, और इसमें भी क्या है, अ पोइट। तो डॉक्टर और पोइट क्या है, अलग है। तो हम आई एम अ डॉक्टर एंड पोइट, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम एक को दोबारा से क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो आई एम अ डॉक्टर एंड अ पोइट, लेकिन ये मैंने किसके रूप में बताया, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब मैं यही सेंटेंस लिखता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट और यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट। अगर हम इसमें हम क्या देखें, डिफरेंस देखें, तो इसमें कहाँ है डिफरेंस, आई और यू में, यहाँ मैंने सब्जेक्ट में। अब मैं इन सब के साथ आपका इसका यूज कराऊंगा, ध्यान रखना। अब मैं सबसे पहले लूँ तो क्या लूँगा, आई एंड यू, यू एंड आई। ध्यान रखना, इन दोनों में एक प्रॉब्लम है कि आई एंड यू लें या यू एंड आई लें, तो ये आपके प्रोनाउन कहलाते हैं, और प्रोनाउन का एक सीरीज होती है जिसको बोलता है क्रम हिंदी में। और जिस क्रम कैसा होता है, एक निश्चित क्रम होता है, और क्रम क्या होता है, 2 3 1, यानी कि एक कॉमन बात के लिए हम कौन सा क्रम यूज करते हैं, कौन सी सीरीज यूज करते हैं, 2 3 1। लेकिन कोई थ्रेट दी गई हो, कोई चोरी हो, कोई सुसाइड की हो, चोरी की गई हो, तब हम इस क्रम को बदल देते हैं और क्या हो जाता है, 1 2 और 3। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल बात है, और नॉर्मल बात है तो कौन सा क्रम रहेगा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन सा आता है, यू। 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन सा आता है, ही सी इट दे। और फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन सा यूज किया जाएगा, आई और वी। तो हम इजी वे में देख सकते हैं कौन सा क्रम लगाना है, क्योंकि कॉमन है, कॉमन है तो इसी वे में हम क्या यूज करेंगे, सेकंड। तो सेकंड पहले कौन सा है, सेकंड ये रहा, और फर्स्ट ये रहा, थर्ड है नहीं। अगर थर्ड होता तो फर्स्ट से पहले क्या आता, थर्ड आता। तो इसीलिए क्रम जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड और
फर्स्ट वाला, तो इसीलिए यहाँ पे यूज करूँगा यू एंड आई। अब ये कितने लोग हो गए, एक हो गए या दो हो गए, तो कितने लोग हैं ये दो, और दो लोग हैं, इसीलिए मैं इसके साथ क्या यूज करूँगा आर, क्या करूँगा आर, प्लूरल वर्ब यूज करूँगा। अब जब दो हैं तो मैं ए स्टूडेंट कहूँगा या स्टूडेंट्स कहूँगा, भाई एक है तो ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, लेकिन दो हैं तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एरर देता है टीचर, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या कर देता है, ए स्टूडेंट लिख देता है तो वो एरर होगा। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल आती है और जो नाउन है वो भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो ये विशेष तौर पे ध्यान दें कि यदि दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी और नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। अगर मैं इसी सब्जेक्ट में, ये मैंने एंड वाला किया, अगर मैं बोथ एंड वाला जोड़ूँ तो बोथ को केवल क्या करूँगा, आगे आगे रख दूंगा, बोथ अब सेम रहेगा, यू एंड आई आर स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें कि इस बोथ का इस सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो रूल बनता है वो केवल किसके कारण बनता है, एंड के कारण ही बनता है। अगर इसी सेंटेंस को मैं किससे जोड़ूं, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा कि नॉट ओनली यू बट आल्सो आई, सेंटेंस यहाँ पे होगा। अब क्या आएगा आई के अकॉर्डिंग, तो ध्यान देना यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हों, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ रहे हों, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और या नाइदर नॉर, तो ध्यान रखना जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज की जाएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ध्यान रखना कि यदि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर से यदि कोई सेंटेंस जुड़ रहे हैं तो जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम, फिर ए स्टूडेंट। अगर यही सेंटेंस दूसरे तरीके से होता कि नॉट ओनली यू बट आल्सो ही, अब क्या आता है इस जगह पे, नॉट ओनली यू बट आल्सो ही, तो सब्जेक्ट फर्स्ट कौन सा है, यू, सेकंड कौन सा हो गया, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी अब, इज ए स्टूडेंट। तो आप ये विशेष तौर पे ध्यान दें कि यदि दो सब्जेक्ट है वो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी। अब बचा थर्ड, एज वेल एज, तो ध्यान रखना अगर हम थर्ड से जोड़ें कि यू एज वेल एज आई, अच्छा ये क्यों होता है इसका रीजन भी बता देता हूँ, इसकी हिंदी करें, ना केवल तुम बल्कि मैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसका यूज बाद में किया जाता है, इसलिए वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। लेकिन जैसा मैं एज वेल एज वाले में देखता हूँ, तो अगर मैं इसकी हिंदी करूँ तो क्या होगी, देखना, जितना मैं उतना ही तुम, तो मैं हिंदी जब की तो मैंने क्या किया, कौन सा पहले आया, मैं पहले आया और तुम क्या हुआ बाद में, तो इसीलिए इसमें जो वर्ब आती है वो इसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, तुम के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगी, तो इसीलिए यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर ए स्टूडेंट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, आई के अकॉर्डिंग एम का ही यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि जब एज वेल एज का यूज करेंगे हम दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो जो वर्ब आएगी एज वेल एज के साथ जो वर्ब आएगी, जब वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दें यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, एंड से, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और नाउन भी प्लूरल आएगा, और यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, नॉट ओनली बट आल्सो से, आइदर और से या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तब वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार
यूज करेंगे, और यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों तब वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसके बाद आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और इसके बाद आप मुझे मोटिवेट करें कि मैं इसके बाद अपने वीडियोज़ को इसी तरीके से इसी सीरीज में आगे बढ़ाता रहूं। तो आप मुझे अपना प्यार इसी तरीके से मेरे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू।